Good morning, class. Myself Pooja Kushwaha, and I'm your science teacher. Let's start another video of science that is based on the lesson 3 fiber to fabric. We have done the explanation of variety in fabrics that I have shown to you tomorrow yesterday, and what is fiber. These two things I have told you earlier. Let's do the another one. Natural fiber and synthetic fiber we have discussed yesterday, and I gave you homework to write 5 natural fibers and synthetic fibers name. So I hope you all have written the homework in the rough copy. Let's match your answer with mine. In natural fiber you can say cotton, wool, silk, jute and hemp. 5. Okay. And in synthetic fiber you can say polyester, nylon, acrylic, rayon and spandex. Okay, these 5 are synthetic fiber. So it's clear to you all. Okay, if we talk about natural fibers, we all know that in the summer season that is going on, we mostly used to wear cotton clothes. Why? Because cotton clothes are very comfortable in this season, in the summer season, because it has pores in it, and that absorb our sweat and make us comfortable. Okay, that's why we like to wear cotton clothes and light color clothes in the summer. Now let's discuss how we get the cotton. Okay, so have you ever made wicks or oil lamps like this? Your mother used to make oil wicks like this. दिया जलाने के लिए ऐसे बाती बनाई जाती है, ऐसा ऐसा तो कभी बनाया होगा, है ना? तो दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस. किसी चीज़ में जैसे गद्दे, रज़ाई, इन सब में भरने के लिए भी कॉटन का यूज़ होता है. जैसे कि तकिया है, उसमें भी भरने के लिए कॉटन वूल यूज़ होता है. ठीक, तो अगर आप इस कॉटन वूल को लेंगे, कहीं से भी कोई सा भी कॉटन वूल लेंगे, और इसको अगर आप कॉर्नर से ऐसे पुल करेंगे, ऐसे निकालेंगे एजेस से, तो आप देखेंगे इसमें बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स आपको दिखेंगे. सम आर विजिबल टू द कैमरा एंड सम आर नॉट. बहुत ही माइन्यूट सा आपको दिख रहा होगा. आई थिंक आपको बहुत ही पतला पतला एक स्ट्रैंड इसका अलग से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये इसका, अगर मैं एक स्ट्रैंड लूँगी तो आपको दिखाई भी नहीं देगा. जैसे इसमें मेरे हाथ में भी कई स्ट्रैंड्स हैं. ठीक, इस टाइप के स्ट्रैंड्स होते हैं. और तो ये कॉटन के क्या हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, ये क्या है? फाइबर्स हैं, यूनिट ऑफ द फैब्रिक. ओके, ये स्ट्रैंड्स हैं, मतलब फाइबर्स हैं. और ये वूल आता कहाँ से है? ये कॉटन का जो वूल है, ये मतलब ये जो पूरा गोला है, ये आता कहाँ से है? ये खेतों में उगता है. येस, यू हर्ड मी राइट, इट्स कम फ्रॉम द फील्ड. कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं मेनली ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं. cotton plants are usually grown at the places having black soil and warm climate. Okay, can you name some states of our country where cotton is grown? Yes, Maharashtra, correct. Some other states where we get the black soil, it is the hint for it. Okay, you can find the fruit of the cotton plant means cotton balls are about the size of lemon. लगभग इतने साइज का होता है. एंड जब ये मैच्योर होता है, पहले से ग्रीन कलर का होता है, और जब मैच्योर होता है ये ब्लैक कलर का होकर ऐसे बर्स्ट हो जाता है. बर्स्ट होता है तो इसके अंदर क्या भरा होता है? पूरा फिल होता है कॉटन, वाइट कलर का पूरा कॉटन होता है. ठीक है, तो अब वो कॉटन का जो बीज है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे कॉटन का बीज होता है. तो इन कॉटन बॉल्स को हम हाथों से पिक करते हैं. एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय द कॉम्बिंग.
अलग कर लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ द कॉटन। जो सीड से सेपरेट करते हैं इन फाइबर्स को, दैट इज़ कॉल्ड गिनिंग। मेनली ये पहले हैंड के थ्रू किया जाता था, कॉम्बिंग के थ्रू, बट अब मशीन्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, गिनिंग के बाद जब ये अलग हो जाता है तो ये इनके स्ट्रैंड्स लेकर हम यार्न्स भी बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। फर्स्ट वी हैव टॉक अबाउट द कॉटन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द जूट। Jute fiber also obtained from the plant, but it is from the stem of the jute plant। ये किससे मिलता है? प्लांट के स्टेम से। स्टेम मतलब तना, जो उसका तना होता है। here is the jute plant. This plant you have to draw in your copy also, but not now. I'll give you homework to draw in lesson 3 when we start doing exercises. Okay, this plant is jute plant, and it is cultivated during the rainy season. Like rainy season is almost coming in from June to August. Okay, it is cultivated during rainy season in India, mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam, where we get ample of water. The jute plant is normally harvested when it is flowering stage। और ये इस समय काटा जाता है इसको जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। और इसकी स्टेम्स को काटने के बाद कुछ दिनों के लिए पानी में डुबा के रख दिया जाता है, मतलब उसमें भीगा रहे, ऐसा डुबा के उसमें रख देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो फाइबर्स होते हैं, जो उसके ऊपर की छाल होती है, वो रॉट होने लगती है, मतलब सड़ने लगती है, ख़राब होने लगती है। उसको निकालने के बाद जो अंदर के फाइबर्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, उसे हम बाय हैंड क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, देन दीज फैब्रिक, फिर इन सारे स्ट्रैंड्स का यूज़ हम क्या करते हैं, फाइबर्स बनाने में। ये जो फाइबर्स होते हैं इसको हम क्या बनाते हैं, इन फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं यार्न में, ये मैं अभी आगे बताऊँगी आपको। तो जब ये यार्न में कन्वर्ट हो जाता है, देन इससे हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, यानी कि कपड़े बनाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं। इट इज़ क्लियर टू यू दैट वी गेट कॉटन, जूट, वूल, सिल्क and hemp we get from the natural sources. You know that ki wool we get from the sheep, goat, silk from silkworm, and where we get from the hemp you can find out as your homework, where we get the hemp. Okay, this is your homework to find out the source of the hemp. Okay, that's enough for today. We will do the another video in the another video. Thank you for watching, students. If you have any doubt, any query, you can ask to me. After that I will ask some questions related to this video. Okay, there is nothing to write in your fair copy in lesson 3 right now. Okay, when I will give you the homework, or I will give you the classwork, then you only have to do in your classwork copy. Okay, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, और आगे का हम कल पढ़ेंगे. Okay, thank you students, thank you so much.